29 दिसंबर को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से हटाए जा सकते हैं। मतलब पार्टी का जो सर्वोच्च पद है नेशनल प्रेसिडेंट का, उस पद से उनको हटाया जा सकता है। इस खबर पे अब लगभग मुहर लगते हुए दिख रही है। पार्टी का कमान किसे सौंपा जाएगा, ये बड़ा मसला है और ये चर्चा का विषय इन दिनों बिहार में बना हुआ है। एक तरफ खबर आती है कि नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभालेंगे, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। अब इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि पार्टी में एक तरफ जहां टूट की चर्चा है कि पार्टी टूट सकती है और कुछ विधायक जाकर तेजस्वी यादव को समर्थन कर सकते हैं, तो पूरी पार्टी की कमान अगर नीतीश कुमार के हाथ में होगी तो पार्टी सबल होगी, पार्टी एकजुट रहेगी। और इस बीच यह भी खबर आई कि ललन सिंह की जो नजदीकियां लालू परिवार से बढ़ी, उसके बाद नीतीश कुमार उनसे थोड़ा खफा हो गए और यह भी एक बड़ा कारण बना जिसके कारण अब ललन सिंह को रिप्लेस किया जा सकता है। अब देखिए, आपको आरसीपी प्रकरण याद होगा। आरसीपी सिंह की जब नजदीकियां भाजपा से बढ़ती हैं तो नीतीश कुमार चुपचाप उनको किनारे लगा देते हैं, उनको ठिकाने लगा देते हैं और उसी तरह से अब ललन सिंह भी ठिकाने लगाए जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर खाने से जो खबर निकलकर अब सामने आ रही है कि नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान नहीं संभालेंगे, बल्कि उनकी पार्टी से एक राज्यसभा सांसद है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। आपको वो नाम जानना होगा तो आपको बताएं कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बेटे रामानंद ठाकुर जो कि जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा सदस्य हैं, उनके नाम की चर्चा बड़ी जोर से चल रही है कि जेडीयू से रामानंद ठाकुर जो हैं वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, तो इस बीच जो जेडीयू के भीतर खाने की खबर है कि अगर नीतीश कुमार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो उनके पास एक और नाम है और जो संभावित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए सामने आ सकता है वो राज्यसभा सांसद रामानंद ठाकुर है। हालांकि अंतिम निर्णय नीतीश कुमार का होगा। जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामानंद ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी की आवाज को पार्टी बढ़ा सकती है। वे समाजवादी प्रतीक और पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। 2024 में कर्पूरी ठाकुर का शताब्दी वर्ष भी जेडीयू मनाने जा रही है। तो रामानंद ठाकुर जो है इनको सौंप सकती है जनता दल यूनाइटेड एक बड़ी जिम्मेदारी 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ आपको बताएं कि ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, चूंकि कर्पूरी ठाकुर खुद ईबीसी थे, अति पिछड़ा समाज से आते थे। तो एक तरफ जहां बिहार में जाति जनगणना हुई जिसमें 36% ईबीसी वोट बैंक आया, उसको भी साधने का एक प्रयास राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से पर किसी ईबीसी को बैठाकर नीतीश कुमार कर सकते हैं। ये खबरें जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। हालांकि इन सब के बीच 29 दिसंबर का इंतजार सबको है क्योंकि उसी दिन ये तय हो पाएगा कि असली में जेडीयू क्या करती है। क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही कंटिन्यू करते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम बदल जाते हैं, नीतीश कुमार होते हैं या राम ठाकुर होते हैं। तो कई तरह के मसले हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा धक्का इंडिया गठबंधन की उस बैठक के बाद लगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया गया। नीतीश कुमार का ना जाति जनगणना काम आया, ना आरक्षण का मुद्दा काम आया और नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से नीतीश कुमार तमतमाए हुए हैं और अब जिस दिन 19 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसके बाद 20 दिसंबर को नीतीश कुमार ने शाम के समय ही आपात बैठक बुलाई, सभी सांसदों को बुलाया और फिर ये घोषणा होता है कि 29 दिसंबर को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्य समिति के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होगी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो रामानंद ठाकुर का नाम चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए या फिर नीतीश कुमार बनेंगे, ये समय के गर्भ में है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।